नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। कोऑर्डिनेट चैप्टर जो है तो हमने 9th क्लास में इससे पहले पढ़ चुके हैं और अभी ग्राफ में भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कहाँ पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो इसके 4 पार्ट बन रहे हैं, है ना, तो ये चारों पार्ट किसी एक प्लेन में बना दे। प्लेन मीन्स कोई एक सतह जहाँ पर हम कुछ पेंटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको हम प्लेन कहते हैं। तो हमारा ये पेपर है या बोर्ड है, ये भी आपका प्लेन कहलाता है। तो कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इसको। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट के बारे में, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको कहते हैं, है ना। कार्टेशियन क्या कहते हैं बच्चों? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्या क्या चीज़ें रहती इसमें? ये एक्स एक्सिस रहता है और ये वाई एक्सिस, ये आप सभी जानते हैं। एक्स एक्सिस पे इधर एक्स की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके बढ़ती जाएगी। इधर हम नेगेटिव लेते हैं, -1 -2 -3, है ना। इधर y की वैल्यू 1 2 3 बढ़ती जाएगी, इधर नेगेटिव। तो y एक्सिस हमेशा कैसा रहता है? वर्टिकल। वर्टिकल यानी जैसे हमारी हाइट, हम खड़े रहते हैं हमेशा वर्टिकली खड़े रहते हैं, और जो फर्श रहता है जिस पे हम चलते हैं वो हॉरिजॉन्टल रहता है। याद रखने के लिए आप ध्यान में रखिएगा, हमारी हाइट वर्टिकली रहती है। तो हाइट यानी हमारी y एक्सिस को हम हाइट लेते हैं, ये वर्टिकली। और हॉरिजॉन्टल जिस प्लेन पर हम चल रहे हैं यानी ज़मीन जो है हमारी एक तरह से एक्स एक्सिस का काम करेगी। ठीक है, ये याद रखने में आसानी रहेगी आपको। तो ये इसको दोनों मिलके 4 पार्ट करते हैं इस प्लेन के, है ना। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज याद रखेंगे। तो ये जो है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर एक्स का वैल्यू भी प्लस है और वाई का वैल्यू भी प्लस है, दोनों प्लस रहता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, एक्स और वाई, है ना। जो कोऑर्डिनेट से जो इसकी कोऑर्डिनेट है ना, इसकी एक किसी भी पॉइंट की पहचान है एक तरह की, है ना, उसका एड्रेस है ना, जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से बताते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट नीचे देखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट इधर सामने वाई एक्सिस पे देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। एक्स एक्सिस पे जो पोजीशन है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है एक्स है, तो इस पी का जो ये पॉइंट हुआ एक्स हुआ। इधर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई है, तो इसको वाई। अच्छा, एक्स को एब्सिसा भी कहेंगे बच्चों। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई को, वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट है ना, को हटा दो, है ना, सी हटा दिया, कोऑर्डिनेट, तो सी ओ हटा दिया, ऑर्डिनेट जो बनेगा, ठीक है ना। तो ORDINAT, ऑर्डिनेट, है ना। कोऑर्डिनेट से सी ओ को हटा देंगे तो ऑर्डिनेट बन जाएगा, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया और ये एब्सिसा, यानी एक्स वाई को एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये इस, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट आप 9th में पढ़ चुके हैं। इधर एक्स नेगेटिव रहेगा और वाई पॉजिटिव, है ना। और हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट आगे लिखेंगे और वाई पीछे लिखेंगे। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहेंगे, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और इधर फोर्थ में एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव, और एक्स को हमेशा आगे ले। तो ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, ठीक है ना। अब और इसको जिस मैथमेटिशियन ने दिया था, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, तो रेने डेस्कार्ट्स ने इसकी, मतलब इसको हमको हल करना या इसके बारे में बताया था, है ना। तो ये मैथमेटिशियन का नाम क्या है? रेने डेस्कार्ट, है ना। तो इस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पढ़ने जा रहे हैं वो आप देखिए, हम 3 प्रकार की फार्मूले पढ़ेंगे अभी इसमें, और जो कि तीनों बहुत महत्वपूर्ण है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पहला है डिस्टेंस फार्मूला, फिर इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? जैसे कोई भी पॉइंट है, तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक को 2 पॉइंट होंगे, इधर और इधर। तो ये पॉइंट हुआ, बी के भी 2 कोऑर्डिनेट होंगे। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालना जो फार्मूला है
है ना, इसको डिस्टेंस फार्मूला कहेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मूवमेंट करता है तो ये जो मूवमेंट किया है इसने, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस बनी इसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहेंगे, है ना। अभी मैं बताता हूँ आगे और डिटेल कैसे बनेगा फार्मूला। पहले हम क्या क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले लें। फिर सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, ए और बी कोई पॉइंट दिए हैं, इनके कोऑर्डिनेट हमको पहले से दिए हुए हैं, और कोई पी पॉइंट बीच में नहीं है, मिडिल में नहीं है। बीच का मतलब कहीं पर भी किसी के पास हो सकता है, किसी से दूर हो सकता है, यानी ये यहाँ पर है ना, मिडिल मोस्ट में नहीं है। तो ये रेशो अलग होगा, जैसे 2:3 में है, इधर 2 भाग है, इधर 3 भाग है, तो रेशो दिया हुआ रहेगा और ये पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। पी की पोजीशन क्या है ना। तो ये भी अभी इसको हम बोलेंगे सेक्शन फार्मूला। और थर्ड है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके, इसके दो आपको अलग अलग प्रकार के सवाल हम हल कर पाएंगे इसके। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल 3 पॉइंट से बनेंगे और तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, है ना, ये कोलिनियर नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। अगर कोलिनियर होते तो एक ही लाइन में हो जाते हैं, तो अलग अलग होंगे। तीनों के कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं हमारे पास, इनको मिलाते हैं तो क्या है, अंदर कुछ एरिया बनता है ये, तो इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसका भी एक फार्मूला अभी हम पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अभी हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि डिस्टेंस निकालने का क्या हो सकता है फार्मूला। तो देखिए, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना। एक्स एक्सिस पे हो तो हम डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस पे हो, जैसे यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी, तो ये 1 और 2 ऐसे गिन के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो 3 - 1 इनका डिफरेंस होता है, वो भी किससे, तो एक्सिस पे जो है, अगर आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकली है तो डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, जो न तो हॉरिजेंटल है न वर्टिकल लाइन होती है, तो उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए अभी हम फार्मूला बनाएंगे। अभी यहाँ पर कैसे निकाल रहे हैं, देखिए, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 1 और इसके कोऑर्डिनेट है 6, 4। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी डिस्टेंस निकालना है, तो इसको एक ट्राइंगल का दे दिया हमने, यहाँ पे मिलाया इसको हॉरिजेंटली, इसको वर्टिकली, तो T पॉइंट मिला। तो अब इसको पाइथागोरस से अभी हल करके हम ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमको डिस्टेंस क्या निकालना है, PQ। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम से PQ का स्क्वायर बराबर PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। अब PT देखिए, PT 6 है और 2 है, तो 6 में से 2 गए तो 4, और यूँ गिन भी सकते हैं 1 2 3 4, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 हो गई। तो PT की जगह 4 लिख दिया। QT देखो, ये है 4 और ये है 1, 4 में से 1 गया तो 3, यानी 1 2 3, तो इनकी डिस्टेंस है 3। इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये मिलकर 25 हो गया। QT स्क्वायर, तो QT बराबर √25, ये ±5 आ सकता है, लेकिन हम डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 5 यूनिट हो गई। तो ये डिस्टेंस हमने 5 यूनिट निकाली, कैसे, पाइथागोरस के। लेकिन अभी फार्मूला भी डेवलप करेंगे इसका। इसी का एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, आप देखिए इसका। अगर कोई पॉइंट P यहाँ पर है और Q इधर है ना, ये पॉजिटिव है दोनों, इधर नेगेटिव है ना। ये डिफरेंट थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है इनके बीच की, है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने इसका एक राइट ट्राइंगल बनाया है, ये है ना, इसको वर्टिकली ले गए, इसको हॉरिजेंटली मिलाया, T पर मिले, तो ये ट्राइंगल बन गया। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा रहे, तो ये PQ का स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। तो PT कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, सर इधर तो -3 है सर, इधर 5 है, तो 5 प्लस के माइनस के 3 तो 2 ही, तो डिस्टेंस 2 हो जाएगा। जबकि ये थोड़ा सा देखने और सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, डिस्टेंस 2 है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे नेगेटिव इस तरफ हो तब भी हम इनको पॉजिटिव ही लेना। तो हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिस्टेंस ये 8 हो गई है। ऐसे इधर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया पाइथागोरस थ्योरम से,
तो क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर पी टी यानी 8 हो गई, और ये कितना हो गई 5, है ना। इसको सॉल्व किया 89 आया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लिया, अब इसको सॉल्व नहीं हो रहा तो अंडर रूट 89 ही रख देंगे। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमको अंडर रूट 89 आ गई, है ना। अब इसका फार्मूला कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए बच्चों, अब इसका फार्मूला कैसे बनता है उसके बारे में हम देखते हैं। ये यहाँ पर फिर से मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, तो हमने x1 y1 ले लिया। तो x1 का मतलब होता है ये यहाँ पर इसकी पोजीशन x1 है, और y1 का मतलब होता है इसकी पोजीशन इधर y1 है। तो यहाँ x1 हो गया, यहाँ y1, तो इस पॉइंट को नाम देंगे x1 y। अगर मैं इसको x2 y2 देता हूँ तो नीचे x2 पोजीशन है इसकी, और ये y2, यानी यहाँ ओरिजिन से इसकी दूरी x2 है, ओरिजिन से इसकी दूरी y2 है, और ऐसे ही इसकी दूरी क्या है x1 और इसकी y1। ठीक है बच्चों, तो हमको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए फिर वापस से मैंने एक ट्राइंगल बनाया बच्चों, यहाँ पे ये ट्राइंगल बना दिया, देखो राइट ट्राइंगल हो गया। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो पाइथागोरस लगाने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ तो गिन लेंगे तो 2 हो रहा है, लेकिन ये हमको मालूम नहीं है, किसी दूसरे ग्राफ के अलावा और कहीं बना रहे हैं मान लो। तो ये दोनों पॉइंट दिए हैं, तो इधर समझिए, देखिए यहाँ से इस पॉइंट का मतलब होता है x1 और इस पॉइंट का मतलब होता है x2। ये x2 है ना, ये पूरा है। तो यहाँ पर भी x2 ही पोजीशन है इसकी। तो जैसे मान लो ये 4 है बच्चों और ये 2 है, इन दोनों के बीच की दूरी 2 आई। और अगर हम समझने के लिए करें तो यहाँ से यहाँ दूरी 4 है, यहाँ से यहाँ 2, तो ये अगर घटा दें तो ये आ जाएगी, यानी 4 में से 2 घटाए तो 2 आ गया। तो ऐसे ही x2 में से x1 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1। तो ये दूरी क्या हो गई, x2 माइनस x1, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। इधर देखो बच्चों, यहाँ से ये 2 है, ये 4 है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच की दूरी भी निकालना है, तो क्या करें, 4 में से 2 घटा दे तो 2 आ जाएगा। तो y2 माइनस y1 कर दे तो ये डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक, और यही दूरी इतनी यहाँ की यहाँ है, यानी y2 में से y1 घटा दें तो y2 माइनस y1 है ना। तो ये डिस्टेंस कहलाएगी y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1। तो ये दोनों मालूम हो गई हमको। तो अब पाइथागोरस लगा रहे हैं बच्चों। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू का स्क्वायर, इस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो पी आर मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्यू आर मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये पी क्यू निकालना, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये x2 माइनस x1 इन दोनों का डिफरेंस है, तो हम बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, है ना, एब्सिसा के डिफरेंस का होल स्क्वायर है। और ये ऑर्डिनेट यानी y2 माइनस y1 यानी ऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। अगर इसको x1 y1 लिया, x2 y2, तो इसको हम कैसे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट है इनके। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी एब्सिसा का डिफरेंस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको याद रखने के लिए आप ऐसा भी डिफरेंस ऑफ एब्सिसा डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। अब आप कभी कभी चाहें तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है और आपके विवेक पे कैसे करने से आपको इजी पड़ेगा। ये होल स्क्वायर इसलिए हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिफरेंस जो है, सिर्फ डिफरेंस का मतलब जो बड़ी संख्या हो उसमें से छोटी घटा दो तो आपका उत्तर आ जाएगा इन दोनों में। ये आपके विवेक पे डिपेंड करेगा। आगे और सवाल जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।